नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 13 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 14 फरवरी से लेकर 20-21 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो यहाँ पर इस समय मध्य भारत में यहाँ पर मौसम सक्रिय बना हुआ है और यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्वी या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ पर कुछ इस बंगाल की खाड़ी से इस तरह से नमी वाले हवाएं पहुँच रही हैं और अरब सागर से भी आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से होते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पर जो बादल पहुंच रहे हैं, यहाँ पर नमी वाले हवाएं पहुंच रही हैं, उसके प्रभाव से भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा कमज़ोर सा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास बना हुआ है और यहीं पर इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर साथ में पहाड़ी राज्यों की ओर भी इस समय यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बादल इस समय देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ बादलों के रूप में ही सिर्फ सफ़ेद कपासी बादल ही हैं या फिर थोड़े बहुत मोटे टाइप के बादल भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। हो सकता है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर या पंजाब हरियाणा में दिल्ली में या उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ इन बादलों से देखने को मिल जाए। और इसके अलावा देखा जाए तो फिर से आप यहाँ पर पीछे भी देख सकते हैं जो पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और ईरान के क्षेत्र हैं, साथ में ही अरब सागर के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी यहाँ पर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। तो ये बादल भी इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी अब देखा जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान लगातार राजस्थान गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं या फिर पहाड़ी राज्यों की ओर लगातार आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। अभी इस समय तो देखा जाए तो ये बादल यहाँ पर ईरान के क्षेत्रों या फिर कुछ अरब सागर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर यहाँ पर ये बारिश दे रहे हैं। तो उसके बाद ये बादल बरसने के बाद बादल ये इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर ज़्यादातर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में भी देखा जाए तो यहाँ पर मॉडल में अभी इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर सादौल के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, अंबिकापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और यहाँ तक कि झारखंड के मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और अभी आप मध्य प्रदेश में जो सादौल के आसपास के क्षेत्र हैं या छिंदवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से कोई भी आदरणीय पर्सन अगर वीडियो देख रहा है तो यहाँ पर कमेंट करके भी बताना किस तरह की यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तो अभी बात करें सबसे पहले यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत से पहाड़ों पर जो पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है उसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी घने बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। तो कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बादल रहेंगे गुजरात के क्षेत्रों की ओर भी और गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए कुछ बादल ये महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए इस तरह से जो मध्य प्रदेश में इंदौर से भोपाल के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है इंदौर या भोपाल के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कुछ बैतूल के आसपास के क्षेत्र हैं, इनके मध्य के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के सागर से लेकर छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही जबलपुर से लेकर छिंदवाड़ा, सादौल के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी अभी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की जा सकती हैं। साथ में ही सिंगरौली से लेकर सागर, सतना, रीवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, उमरिया
और इनसे जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। यानी अभी यहाँ पर ज़्यादातर ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हैं और इसके बाद धीरे धीरे ये उत्तरी दिशा की ओर आगे शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी गोरखपुर वाराणसी से लेकर कानपुर के या कानपुर लखनऊ तक के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में, या झांसी के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो जो गोरखपुर के आसपास जो क्षेत्र है, प्रयागराज के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। साथ में ही झारखंड से लेकर बिहार के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी तेज़ गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। साथ में ही सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु से लेकर केरल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। और अभी रात्रि के समय देखा जाए तो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र में जो नागपुर के आसपास के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। और बात करें 14 फरवरी की, 14 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर झारखंड से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। और यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, गुजरात या मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। और बात करें 15 फरवरी की, 15 फरवरी को भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड या बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 16 फरवरी की, 16 फरवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पहाड़ी राज्यों के आसपास कमजोर एक पश्चिमी विक्षोभ जरूर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और बात करें 17 फरवरी की, 17 फरवरी को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 18 फरवरी की, 18 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर इसी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश व बर्फबारी की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और अभी के अनुसार देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज़ बर्फबारी या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 19 फरवरी की, 19 फरवरी को भी देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब या राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। हालांकि इसमें और भी फेरबदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर पंजाब के क्षेत्रों की ओर 19 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही थी। लेकिन अब देखा जाए तो ज़्यादातर ये बारिश की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की ओर ही नज़र आ रही हैं। और बात करें 20 फरवरी की, 20 फरवरी को देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही पंजाब के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा या दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत या पूर्वोत्तर भारत लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 21 फरवरी की, 21 फरवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में ही कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर
कुछ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी बारिश व बर्फबारी की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम भारत की ओर 19-20 फरवरी के आसपास पश्चिम विक्षोभ पहुँच रहा है। तो इस पश्चिम विक्षोभ में हो सकता है यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन जाए, तो कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाएँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी या पूर्वी क्षेत्रों की ओर देखने को मिल जाएँ। और अभी के अनुसार तो देखा जाए तो ज़्यादातर ये पंजाब के क्षेत्रों तक या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ही नज़र आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की ओर भी नज़र आ रही हैं। हालांकि इसमें और भी आने वाले 2-4 दिनों के दौरान फिर बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।